जय मूल निवासी साथियों, मैं मूल निवासी तुषार आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज मैं बहुत ही गंभीर विषय पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ और दो बातें आपको बता देना चाहता हूँ जो आज बहुत महत्वपूर्ण है हमारे को जानने के लिए। तो साथियों, मैं जिस बातों पे आज चर्चा करना चाहता हूँ वो मतलब है दशहरा, मतलब यानी दशहरा। इसके दो शब्द में इसे जाना जाता है, एक मतलब दशहरा, एक मतलब दशहरा। दशहरा मतलब दश मतलब 10 और हरा मतलब हार गया। ये शब्द आप अगर देखने जाओगे तो कोई दशहरा भी कहता है, लेकिन इसका पुराना नाम क्या है? दशहरा है। और दशहरा का अर्थ क्या है? 10 हार गया। और साथियों, हमारे दिमाग में एक प्रश्न निर्माण हो जाता है कि 10 हार गया मतलब कौन सा 10 हार गया? वो 10 क्या है? जो मौर्य शासक थे वो 10 थे। पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरे शासक अशोक सम्राट जी मौर्य और आखिरी शासक राजा भद्रद्रथ मौर्य। और ये सब मिलकर 10 शासक थे। और ये 10 शासक इतने कल्याणकारी शासक थे कि ये जो मौर्य काल के लोग, मतलब अशोक सम्राट जी, राजा बृहद्रथ, वो समानता को मानने वाले थे, वो स्वतंत्रता को मानने वाले थे, वो न्याय को मानने वाले थे, वो बंधुता को मानने वाले थे। इन चारों चीज को वो मानने वाले थे और इसको मानकर, इसके आधार पर उन्होंने व्यवस्था निर्माण की थी, व्यवस्था प्रस्तापित की थी पूरे एशिया खंड में। और इनके अपोजिट जो विचारधारा थी, जो लोग थे, वो लोग कौन थे? वो ब्राह्मण लोग थे। आप सभी को पता है साथियों कि हमारे में किसने जाति व्यवस्था का निर्माण किया, किसने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया, किसने विषमता का निर्माण किया, किसने उच्च नीच भेदभाव का निर्माण किया? वो कौन लोग थे? तो हमारे मुंह से सीधा नाम आता है, वो ब्राह्मण लोग थे। और ये ब्राह्मण लोग इस विचारधारा को मानने वाले लोग थे। किस विचारधारा को? जो मौर्य शासक के अपोजिट में है, उस विचारधारा को मानने वाले लोग थे ये। और इसलिए उस वक्त उन्हें अपना वर्चस्व बनाए रखना था। वर्चस्व बनाए रखकर उन्हें वर्ण व्यवस्था का निर्माण करना था। इसलिए उन्होंने मौर्य घराने का अंत किया। और वो कैसे किया साथियों? कि 10 शासक होकर गए हैं, आखिरी शासक जो थे राजा बृहद्रथ, उसे कपट नीति से पुष्यमित्र शुंग के नाम के ब्राह्मण से कपट नीति से उसकी हत्या कर दी और मौर्य घराने का विनाश किया। मौर्य घराने का विनाश किया पुष्यमित्र शुंग के नाम के ब्राह्मण ने। क्यों किया? क्योंकि उनकी विचारधारा उधर प्रस्तापित करनी थी, उनका वर्चस्व प्रस्तापित करना था और मौर्य घराने का वर्चस्व समाप्त करना था, इसलिए किया। और साथियों, उसी दिन के बाद वो उसे जश्न के रूप में मनाने लगे, उसे त्योहार के रूप में मनाने लगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक आदमी को 10 सिर लगवा दिए। 10 सिर मतलब ये 10 राजा के सिर थे और उनको वो मारने लगे। उनको ये कर क्या दिखाने का था कि हमने मौर्य घराने के जो 10 शासक थे उनको हम हर साल मार देते। और हमने जो पहले किया था, जो राजा बृहद्रथ की हत्या की थी कपट नीति से, तो वैसे ही वो हर साल 10 सिर वाले आदमी का वो दहन करते, उसे मार कर। मतलब यानी वो 10 सिर वाले आदमी को दहन करते और रावण का स्वरूप देते हैं, रामायण का स्वरूप देते हैं, कुछ अलग ही स्वरूप देते हैं। लेकिन उसका सच अलग ही है साथियों। वो लोग जो मौर्य घराने के जो शासक थे
उनको हर साल दहन करते हैं और मौर्य घराने का अंत करते हैं। और इसी रूप में वो उसे जश्न के तौर पर, उसे त्योहार के तौर पर मनाते हैं। और वो जो जश्न है, वो तो त्योहार है, उन्होंने हमारे ऊपर भी थोप दिया है, हमारे ऊपर भी थोप दिया है। क्योंकि लिखने का और पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को था, बाकी किसको नहीं था। इसलिए उन्होंने कुछ भी लिख लिया और हमने मान लिया, हमारे पूर्वजों ने मान लिया। और पूर्वजों ने मान लिया तो वो पीढ़ी 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 चलता आ रहा है। वो जो गलत लिखा हुआ हमने, हमारे पीढ़ी ने मान लिया, जो गलत सुना हुआ जो मान लिया, वो हमारे पूर्वजों के माध्यम से, हमारे दादा के माध्यम से, हमारे पिताजी के माध्यम से हमें वो कान पर सुनने आ रहा है बहुत सालों से। इसलिए हमने वो मान लिया। लेकिन इसका हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि इस त्योहार के पीछे क्या राज है, क्या कारण हो सकता है, क्यों जलाते हैं ऐसे 10, क्यों हर साल जलाते हैं। रावण तो एक बार मरा था, लेकिन उसको हर साल क्यों जलाते हैं। साथियों, ये बहुत बड़ा जश्न है, त्योहार है। और ये त्योहार हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे जो दुश्मन थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, विषमता, उच्च नीच भेदभाव का निर्माण किया, ऐसी व्यवस्था निर्माण की, उसके विरोध में जो घराना था, उसके विरोध में जो शासक था, वो मौर्य शासक थे। और उनकी व्यवस्था का विनाश इन ब्राह्मणों ने किया, पुष्यमित्र शुंग के माध्यम से। और हमारे पूर्वज का जो अंत हुआ, हमारे पूर्वज यानी अशोक सम्राट जी और सारा जो मौर्य घराने के शासक होकर गए, वो हमारे जो पूर्वज है, उनकी जो हार की जीत है, हम हर साल मनाते हैं। रावण का दहन कर 10 सिर वाले आदमी को दहन कर हम मौर्य घराने का जो अंत का जश्न है हर साल मनाते हैं। और ये किसकी वजह से? ब्राह्मणों की वजह से। ब्राह्मण लोगों ने कह दिया, हमारे लोगों ने मान लिया, इसकी वजह से। सभी को जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।